नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। सुबह के बज गए 7:30 और वक्त हेडलाइंस का है। हेडलाइंस के सह प्रायोजक अब गर्मी को कहो गुड बाय थर्मोकूल कूलर्स के साथ। आरएचएल गोल्ड 500 HD सरिया, तौल से छुटकारा पाएं, सरिया गिनकर घर ले जाएं। सूरत से पहली ट्रेन पहुंची काठगोदाम, 1200 प्रवासियों की हुई घर वापसी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का ई रैबार कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान, कहा करीब 2 लाख लोगों के वापस आने की संभावना, 25,000 लोग हो सकते हैं इन्फेक्टेड। रेल यात्रा के लिए ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग शुरू, आज से देश के 15 शहरों के लिए दौड़ेंगी ट्रेनें। ट्रेनों के संचालन के लिए टाइम टेबल जारी। बाबा मदमहेश्वर के उद्घोषों के साथ खुले मदमहेश्वर धाम के कपाट, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पुजारियों ने की पूजा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। शुरुआत उत्तराखंड प्राइम की बड़ी खबर से। पहली ट्रेन सूरत से उत्तराखंड पहुंची और प्रवासियों को लेकर काठगोदाम ये ट्रेन पहुंची। तो पहली ट्रेन पहुंच गई है उत्तराखंड, प्रवासियों को लेकर काठगोदाम पहुंची। ये श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन पहुंची, 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर पहुंची। नैनीताल के इसमें 510 लोग हैं, अल्मोड़ा के 123 प्रवासी इसमें आए हैं, बागेश्वर के 291 पहुंचे हैं, चंपावत के 6 प्रवासी पहुंचे हैं, पिथौरागढ़ के 254 लोग पहुंचे हैं, तो उधम सिंह नगर के 16 प्रवासी पहुंचे, यानी कि कुमाऊं क्षेत्र के लोग पहुंचे हैं। और सबसे ज्यादा नैनीताल के 510 लोग, अल्मोड़ा के 123 लोग पहुंचे हैं, पिथौरागढ़ से भी पहुंचे हैं, उधम सिंह नगर के पहुंचे हैं। पहली श्रमिक एक्सप्रेस श्रमिक ट्रेन पहुंची और सूरत से पहुंची, गुजरात से सूरत से पहुंची ट्रेन। काठगोदाम में पहुंचने पर सभी लोगों को लॉकडाउन का पालन करवाते हुए उतरने की नसीहत दी गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा पर। तो सभी को काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर उतारा गया। उसके बाद बसों का इंतजाम वहां पर पहले से था, बसों का इंतजाम किया गया था। उसके बाद सभी को उनके क्षेत्रों में, उनके इलाकों के लिए रवाना किया गया। बसों के जरिए उनको रवाना किया गया। रात के वक्त ये इस ट्रेन से फिर बसों के जरिए रवाना हुए नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, बागेश्वर। तो अलग अलग हिस्सों से जो लोग पहुंचे थे वो आए। और ख़ास बात यह है कि लॉकडाउन के दरमियान उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। हालांकि इस बीच में सबसे चौंका देने वाला बयान मुख्यमंत्री का है। दिक्कत तो सर 2-3 महीने तक हुई, उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने हमें यहाँ पे बुला लिया। तो सर काफ़ी सही लगा, हमें काफ़ी फैसिलिटी मिली हमें। सूरत से है, 1 हफ्ते से नंबर लगाया था पर नंबर आ गया, फर्स्ट ट्रेन में नंबर आ गया। तो कितने दिनों से फंसे थे वहाँ आप लोग? फंसे तो नहीं थे, फिलहाल अपनी सोसाइटी में ही रहते थे। हाँ। पर पता चला कि कहते हैं बंदूक उत्तराखंड की ट्रेन जा रही है, तो उसमें नंबर लगाया, आ गया नंबर। दूर के हमारे पहाड़ के लोग हैं वो हमारे यहाँ स्टे करेंगे। आज 1200 का आगमन हुआ है और आगे का शेड्यूल जैसे नोटिफाई होगा तो हमसे शेयर करेंगे। और इसी खबर पर अंकित शाह हमारे संवाददाता हल्द्वानी से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अंकित, तस्वीरें दर्शकों के सामने हमने एक्सक्लूसिव रख दी हैं, बयान भी सुनवा दिए, लेकिन आपसे जानना चाहता हूं कि लगभग कितने बजे ट्रेन पहुंची थी, उसके बाद क्या सभी 1200 लोगों को उनके गंतव्य तक भेज दिया गया है? ताकि बात करें जिस तरह से उत्तराखंड के लोग जो अन्य राज्यों में फंसे हैं, प्रदेश सरकार लगातार प्रयास करे कि अपने राज्यों में अपने लोगों को लाया जाए। इसी मद्देनजर कल एक ट्रेन सूरत से काठगोदाम पहुंची और 1200 यात्रियों को यहाँ पर लाई थी, जो प्रवासी है उत्तराखंड के, उनको लाई थी। और लगभग सभी लोगों को यहाँ पर प्रशासन के ओर से यहाँ पर सुकुशल ले जाया गया। वहीं बात करें जो हल्द्वानी का है, 50 बसेस यहाँ पर लगाई गई हैं, जितने भी प्रवासी हैं उनको उनके घर तक छोड़ने के लिए। लेकिन कल रात को सभी प्रवासियों को हल्द्वानी के काठगोदाम हल्द्वानी के स्टेडियम में रखा है और आज सुबह से ही इन लोगों को इनके आवास में भेजा जाएगा। वहीं अब बात करें, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि जितने भी प्रवासी यहाँ पर आ रखे हैं, इनके मॉनिटरिंग की जा रहा है, इनके मेडिकल चेकअप के बाद इनको इनके घर पहुंचाया जाएगा।
लगभग आपको बताते हैं कि नैनीताल जिले जी राजीव। अंकित, एक और सवाल ये है, क्योंकि अब देश के अलग अलग हिस्सों में जहां जहां ये ट्रेनें पहुंच रही हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश या बिहार या दूसरी जगहों से, तो लोग एक शिकायत कर रहे हैं कि उनसे किराया वसूला जा रहा है, पैसे उनसे लिए जा रहे हैं। लोगों से आपने बात की होगी, क्या उनसे भी पैसा वसूला गया था या राज्य सरकार ने वहन करा सारा का सारा खर्च? देखिए राजीव, ये शिकायत तो ऐसे यहाँ देखने को नहीं मिली। जितने भी यात्री आए थे, जो प्रवासी आए थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि राज्य सरकार की ओर से जो पहल की गई है वो सही अच्छी पहल की गई है और यात्रा का कोई भाड़ा नहीं लिया गया। वहीं यात्रियों से जो हमने बात की, उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर रोजगार हमको यहाँ पर मिल जाता है तो हम यही रोजगार करेंगे, क्योंकि जीवन चलाने के लिए रोजगार का भी बहुत जरूरी अहम रोल है। तो इसको लेकर यात्रियों का मैं असमंजस थी, क्योंकि अगर रोजगार उत्तराखंड प्रदेश सरकार हमको यहाँ पर देती है तो हम यहीं पर रोजगार करेंगे, अन्यथा हमको वापस दोबारा लौटना पड़ेगा। राजीव अंकित, एक और सवाल आखिरी, वो ये है कि अब अभी चूंकि ये लोग हल्द्वानी में है, उसके बाद अलग अलग जगहों को जाएंगे, अपने अपने घरों को जाएंगे, तो वहां पर क्या ये 14 दिन के क्वारंटीन में रहेंगे या अपने घरों को चले जाएंगे सीधा? देखिए राजीव, जितने भी प्रवासी आए हैं उनका मेडिकल चेकअप हो रहा है और जो आए थे उनका पहले भी मेडिकल चेकअप हो चुका था। इसके बाद ये लोग ट्रेन पे आए थे। फिलहाल यहाँ का जो जिला प्रशासन है, इन सबके मेडिकल चेकअप के बाद इनको होम क्वारंटाइन किया जाएगा और 50 बसेस लगाई गई हैं। 50 बसेस के माध्यम से इनको इनके घर भेजा जाएगा। राजीव जी अंकित, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड के जो प्रवासी मजदूर दूसरी जगहों से पहुंच रहे हैं, जो लोग पहुंच रहे हैं, उन्हें इस तरह की कोई शिकायत नहीं है कि उनसे किराया लिया गया हो। अभी हल्द्वानी में ये लोग, उसके बाद इनको आज रवाना किया जाएगा इनके घरों के लिए, अलग अलग जिलों के लिए। आगे बढ़ रहे हैं उत्तराखंड के प्रवासियों को लेकर सोमवार को पहली स्पेशल ट्रेन महाराष्ट्र से चलकर दोपहर 2 बजे हरिद्वार पहुंचेगी। सूरत से जो आई थी वो तो काठगोदाम पहुंच गई, लेकिन जो दूसरी ट्रेन है हरिद्वार पहुंचेगी। इस ट्रेन में तकरीबन 1116 लोग सवार होंगे, जो उत्तराखंड के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। सुरक्षा की दृष्टि से इन सभी लोगों का रेलवे स्टेशन पर ही मेडिकल परीक्षण होगा। उसके बाद ही इन लोगों को उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा बसों की व्यवस्था की गई है। तो हरिद्वार भी ट्रेन पहुंचेगी, महाराष्ट्र से पहुंचेगी और उसके बाद प्रदेश के अलग अलग जिलों के इसमें लोग होंगे, तो उन सभी को उनके जिलों में भेजा जाएगा। तो शुरू हो गई है प्रवासियों की घर वापसी का सिलसिला। पहले बसों के जरिए आ रहे थे, जो सीमा से जुड़े हुए राज्य हैं, वहां से तो बसों के जरिए लगातार प्रवासी लोगों को लाया जा रहा था, लेकिन अब ट्रेन भी पहुंच रही है। पहली ट्रेन पहुंच गई, दूसरी ट्रेन का इंतजार है जो 2 बजे के करीब हरिद्वार पहुंचेगी। प्रवासियों को वापस लाया जा रहा है, जिसमें अल्मोड़ा के करीब 18,000 प्रवासी भी शामिल हैं, जिन्हें वापस लाना शुरू कर दिया गया। इस दौरान करीब 2200 प्रवासी जिले में वापस आ चुके हैं। यहाँ पर वापस लाने के बाद मैनेजमेंट संस्थान में सभी प्रवासी मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग करवाई जा रही है। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो खाली हरियाणा, कोई कुछ केस नहीं है वहाँ पे। तो वापस लौट रहे प्रवासी मजदूर इन्हीं उत्तराखंड रोडवेज की बसों के जरिए उनको उनके गृह जिलों तक भेजा जा रहा है और एहतियाती सारे कदम उठाए जा रहे हैं। अन्य राज्यों में फंसे हुए उत्तराखंड प्रवासियों को सरकार लगातार वापस ला रहे। ऐसे में प्रदेश में वापस आ रहे लोगों से यहां संक्रमण ना फैले, इसको देखते हुए राज्य के बॉर्डर्स पर ही कोरोना के सैंपल लेने भी शुरू कर दिए गए हैं। सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही ऐसे लोग जिनकी उम्र ज्यादा है या फिर वो किसी बीमारी से संक्रमित हैं, उनके कोरोना टेस्टिंग के लिए सैंपल्स भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। पर जो बाहर से लोग आ रहे हैं, अभी तक हमारे पास 3 मई से, जब से ये 3rd लॉकडाउन का फेज चल रहा है, तब से देहरादून में, वैसे तो जो ऊपर पहाड़ों में गए हैं उन सारे लोगों को हमने यहाँ से कैटर करके अलग अलग जगहों पर भेजा है, लेकिन जो सिर्फ देहरादून के हैं वो 2388 लोग हैं जिनको हम इस समय जो यहाँ आए हैं और इनकी ट्रैकिंग कर रहे हैं। और आज जो हमारा आसारोड़ी का बॉर्डर है जो सहारनपुर ज़िले से लगता है, वहाँ पर हमने बॉर्डर पर ही सैंपलिंग की व्यवस्था कर दी है और जो थर्मल स्कैनिंग के साथ साथ
सैंपल्स भी रैंडमली लिए जा रहे हैं, जिनको थोड़ा सा ये हो रहा है कि अगर उनकी एज ज़्यादा है या डायबिटीज़ वगैरह की प्रॉब्लम है, मतलब जिनको प्रोन ज़्यादा है कोरोना से, ऐसे लोगों के लिए आज से हमने रैंडम सैंपलिंग भी। उत्तराखंड में बीते रोज बाहरी राज्यों से आए प्रवासी लोगों के कोरोना के पॉजिटिव पाए जाने के बाद ग्रीन जोन में पड़ने वाले चंपावत जिले में अब विशेष एहतियात बरता जा रहा है। बाहरी राज्यों से आने वाले प्रवासियों को अब सीमा पर ही सख्त मेडिकल जांच से गुजरना पड़ रहा है। हर यात्री के स्वास्थ्य कर्मी वहां 1-to-1 स्क्रीनिंग कर रहे हैं। वहीं जिले में बाहरी राज्यों से प्रवासियों को लाने वाली रोडवेज बसों और दूसरे वाहनों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। प्रशासन की कोशिश है कि कोई भी संक्रमित व्यक्ति जिले के अंदर ना घुस पाए। प्रवासियों को उनके नगर या गांव के पास बने राहत केंद्रों में 14 दिन के लिए क्वारंटीन भी किया जा रहा है। सभी लोग डिफरेंट पार्ट से आ रहे हैं भारत के, तो सभी लोग का हमारे 2 पॉइंट हमने बनाए हैं जो थोड़ा कराने के, वहाँ पर उनका थर्मल स्क्रीनिंग हो रहा है। और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद हमने हर ग्राम सभाओं में और अगर वो नगर पालिका क्षेत्र है तो उसके लिए 2 अलग स्थान चिन्हित किए हैं। और ग्राम सभा है तो उनके ग्राम सभाओं में जो भी सरकारी स्कूल है उन्होंने व्यवस्था की है, उनको अलग से रुकवा दी है। लॉकडाउन में ढील मिलने के साथ ही गांव घरों को आने वाले प्रवासियों का रवेला उमड़ने लगा है। अल्मोड़ा के 1160 गांव में इन दिनों हजारों की तादाद में लोग अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। अब तक अलग अलग राज्यों में फंसे हुए 12,000 से ज्यादा प्रवासी अपने गांव लौट आए हैं। करीब 20,000 लोगों ने घर वापसी के लिए पंजीकरण करवाया। ऐसी स्थिति में इन लोगों को केवल होम क्वारंटीन करने के निर्देशों के चलते गांव में एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई। कई गांव में इन प्रवासियों को शक की निगाह से देखा जा रहा है, तो ग्राम प्रधानों ने गांव में होम क्वारंटीन की कोई व्यवस्था नहीं होने की बात कहकर हाथ खड़े कर दिए। भी तो हमारे इसमें ये है कि हम लोग जो होम क्वारंटीन करवा रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि अपने घरों में रहेंगे। हमारे इसमें भी ग्राम प्रधान का लगातार फोन आ रहा है कि हम इनको वहाँ पर संस्थागत क्वारंटीन करवाते हैं, क्योंकि अभी इस प्रकार की कोई भी गाइडलाइन हमारे उसमें नहीं आई कि इनको जो वित्तीय प्रबंधन है वो किसके हाथों में किया जाएगा। तो अभी हम लोगों के द्वारा केवल होम क्वारंटीन किया जा रहा है। और अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सस्पेक्टेड है, जिसमें लग रहा है कि कोई थोड़ा सा भी सिम्टम्स हमको लग रहे हैं कि फीवर या इस तरह, उसको हम लोग यहाँ पर संस्थागत करवा दे रहे हैं। तो ये मान के चलते हैं कि आज के डेट में जो हम लोग गाँव में भेज रहे हैं वो हमारे नज़रों में इसके थर्मल स्कैनिंग की उसमें वो सिम्टोमेटिक नहीं है और कोई वो सारे के सारे उनको क्वारंटीन रखा जाए और वो शहर में ही रखा जाए, गाँव में नहीं भेजा जाए। और अगर गाँव में भेजा जाता है तो हमारे जो स्कूल, प्राइमरी स्कूल है, जो जूनियर स्कूल है, उनमें उनकी व्यवस्था की जाए। वो भी शिक्षा विभाग ने उनमें रखने के लिए मना कर दिया है। ज्यादा कायम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो गांव में जो घर है, जो गाँव से लोग आ रहे हैं, किसी के पास 1 घर है, किसी के पास 2 कमरे हैं, तो होम क्वारंटाइन लगना असंभव है, मतलब संभव नहीं है। वहाँ पे सबके पास अलग मकान तो है नहीं, अलग कमरे तो है नहीं। वहाँ पे सबका शौचालय साथ है, सबका रहना साथ है, खान पान साथ है। जम्मू कश्मीर के करीब 80 से ज्यादा मजदूर हैं जो लॉकडाउन की वजह से घाटी के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए थे। सरकार के फैसले के बाद बड़कोट से 74 मजदूरों को उनके गृह जिले और राज्य अलग अलग वाहनों से भेज दिया गया है। और इस दौरान जम्मू कश्मीर के मजदूरों ने सरकार और प्रशासन का आभार जताया। देहरादून में कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने एसी चलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई है और अगर किसी भी दुकान में एसी चला तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। देहरादून जिलाधिकारी ने एक आदेश जारी किया है कि कोई भी इस समय एसी नहीं चलाएगा। पर जो बाहर से लोग आ रहे हैं, अभी तक हमारे पास 3 मई से, जब से ये 3rd लॉकडाउन का फेज चल रहा है, तब से देहरादून में, वैसे तो जो ऊपर पहाड़ों में गए हैं उन सारे लोगों को हमने यहाँ से कैटर करके अलग अलग जगहों पर भेजा है, लेकिन जो सिर्फ देहरादून के हैं वो 2388 लोग हैं जिनको हम इस समय जो यहाँ आए हैं और इनकी ट्रैकिंग कर रहे हैं। और आज जो हमारा आशा रोड़ी का बॉर्डर है जो सहारनपुर ज़िले से लगता है, वहाँ पर हमने बॉर्डर पर ही सैंपल
और इसी खबर पर रवि कैंतुरा हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, जब खुद डॉक्टर्स इस बात को मान रहे हैं कि सेंट्रलाइज जो एसी है उससे प्रॉब्लम होगी, सिंगल अगर एसी चलता है तो उससे कोई इशू नहीं है, गाड़ी में भी एसी चला सकते हैं, घरों में चला सकते हैं, लेकिन जो अब निर्देश दिया गया है कि ये घरों के लिए भी है, दुकानों के लिए, किन किन जगहों के लिए ये आदेश है कि एसी नहीं चलाना, या सब पर ही लागू होगा आदेश? जी देखिए राजीव, वैसे तो ये पूर्ण तरीके से जो प्रतिष्ठान है वहाँ पर जो है इस आदेश को दिया गया है, क्योंकि अगर घरों पर एसी चलती है तो कोई भी प्रशासन के द्वारा इसको चेकिंग भी नहीं हो पाएगी किसी घर में एसी चल रही है या फिर नहीं। तो जो प्रतिष्ठान है उसमें जो है एसी पर पूर्ण तरीके से पाबंदी लगाई गई है। आजकल जो है 5 से 6 चालान भी किए गए हैं बाकायदा एसी चलाने पर। तो यही एक सवाल जो हमने डीएम से किया कि जो एसी है उसको न चलाने से क्या फायदा मिलेगा, तो इस पर उनका जवाब यही था कि अगर एसी चलाई जाती है तो इससे कमरे में नमी पैदा होती है, और नमी पैदा होने से जो है जो कोरोना संक्रमण है उसका खतरा ज्यादा फैलने का डर रहता है। तो इस वजह से जो है सभी से ये कहा गया है कि पंखे चलाएं, पंखों का प्रयोग करें, लेकिन एसी ना चलाएं। तो पूर्ण तरीके से जो प्रतिष्ठान है उसमें एसी पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित की गई है, जैसे दुकानें हो गई, निजी कार्यालय हो सकते हैं, प्रतिष्ठान हो सकते हैं। जी रवि, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो इस नियम में कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल ज़रूर उठेंगे कि जब बहुत सारे ऐसे देश हैं जो गर्म देश हैं, वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है और वहाँ पर भी पॉजिटिव केसेस हैं, ऐसे में जब इस बात को वैज्ञानिक कह रहे हैं कि एसी से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जब तक वो सेंट्रलाइज ना हो, तो वहाँ कोई इशू नहीं, उसके बाद भी इस तरह का निर्णय लिया गया है। पिथौरागढ़ जिले से दूसरे राज्यों में काम के सिलसिले में गए लोगों के लिए जिले के लोगों की वापसी वहां से लगातार जारी है। सरकारी आंकड़ों में अभी तक पिथौरागढ़ में 1734 लोगों को लाया गया है, लेकिन लॉकडाउन की शुरुआत में चोरी छिपे पैदल या दूसरे किसी माध्यम से जिले में पहुंचे लोगों की जानकारी प्रशासन के पास नहीं है। जिलाधिकारी का कहना है कि सभी लोगों की मेडिकल जांच करवाई जा रही है, उसके बाद उन्हें उनके घर भेजकर 14 दिन क्वारंटीन में रहने की सलाह देने के साथ उनके घरों पर नोटिस भी चस्पा किया जा रहा है। जितना भी निवासी पिथौरागढ़ में प्रवेश कर रहे हैं उन सभी लोगों का मेडिकल जांच हम लोग एचओली में करा रहे हैं, और समस्त गाड़ियों को उसके उपरांत अपने अपने तहसील क्षेत्र में इनको पहुंचाने का व्यवस्था किया जा रहा है। इसके लिए जो प्रभारी अधिकारी हैं एआरपी और संबंधित एसडीएम को बनाया गया है। जितने भी व्यक्ति आ रहे हैं उनको होम क्वारंटाइन करने का सलाह दिया जा रहा है। उसमें किसी भी व्यक्ति को अगर लगता है कि वो अपना लक्षण उसमें पाया जा रहा है तो उस व्यक्ति को हम लोग आइसोलेशन के लिए संबंधित तहसील की जो हमारा क्वारंटाइन फैसिलिटी है वहां पे सेंड कर रहे हैं। पंजाब से काशीपुर आए एक ट्रक ड्राइवर में कोरोना की पुष्टि हुई है। जानकारी के मुताबिक ये ट्रक ड्राइवर पंजाब के फतेहगढ़ से लोहा लेकर बाजपुर आया था। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन में आई एक्शन में आई पुलिस टीम ने ट्रक ड्राइवर को दुकान पर पहुंचने से पहले पकड़ लिया। उसे हल्द्वानी के सुशीला हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया गया है। चलिए यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के उस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कोरोना के संकट काल में क्या आपके कोई बुजुर्ग कहीं